हाय एवरीवन, सो तुम्हारे सामने आज मैं एक बड़ी ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम लेके आया हूं। बहुत सारी वीडियोस पे बनी है और इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि यूके के न्यूज़पेपर में भी आई है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। इसके दो आंसर पॉसिबल है, दो पार्ट में लोग बट जाते हैं। कोई कहता है इसका आंसर 1 है और कोई कहता है इसका आंसर 9 है। देखते हैं। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट रीजन देने वाला हूं। मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक्चुअल में बताऊंगा लिखने में ही गलती है, लिखने में ही गलती है। ठीक है, पहले मैं तुम्हें इसके सॉल्यूशन बताता हूं, तो उसके बाद हम आएंगे एक्चुअल में। तुम खुद ब खुद जान जाओगे कि इसमें क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए था, क्या इंफॉर्मेशन की कमी है, वो तुम्हें अभी पता लग जाएगा। क्योंकि ऐसे तो मैं इनफाइनाइट इक्वेशंस लिख सकता हूं जिसमें दिक्कत हो जाएगी। जैसे अगर मैं पहले 6 को 2 से डिवाइड करूं तो आएगा 3, वो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 + 2 के साथ तो कितना बन जाएगा 9। और अगर दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चले तो 1 + 2 होता है 3 × 2 होता है 6, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। 3 × 2 हो जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 1, ऐसा कुछ। अब कौन सा आंसर सही है? मैक्सिमम कहते हैं ये वाला आंसर सही है। पहले तुम्हें डिवीजन करनी होगी, बाद में कुछ और देखना होगा, ऐसा कहा। बट मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। एक्चुअल में तुम खुद ब खुद जान जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने एक सीरीज लिखता हूं, 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 अप टू सोन, ऐसा कुछ। देखो एक्चुअल में सारा खेल पता किस चीज का था। बहुत सारी वीडियो, अलग अलग रीजन, पता नहीं क्या क्या रीजन बता रखे। मैं तुम्हें एक्चुअल रीजन बताता हूं कमी क्या थी। अच्छा मान लो इसका आंसर क्या आएगा, चाहिए बताना। इसका आंसर क्या आएगा? भैया ये तो इनफाइनाइट है, तो इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी नहीं आएगा। अगर तुम अपनी ब्रैकेट को यहां पे लगा दोगे तो क्या होगा? ऐसे ही -1 आगे चलता जाएगा, अप टू सोन ऐसे चलते जाएंगे। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, अगली भी 0, अगली भी 0, करते 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 आंसर क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही अगर मैं देखूं तो 1 - 1 + 1 - 1 + 1 अप टू सोन ऐसे चलता जाएगा। इस 1 को छोड़ दो, अभी भी कितनी बची है? इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, तो इसको मैं अगर a मान लूं तो हमारे पास कितना आएगा? माइनस अगर आगे से कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगा 1 - 1 + 1 - 1 अप टू सोन। तुम्हें नहीं लगता दोबारा घूम फिर के हम ए पे ही पहुंच गए हैं? अरे ये ए ही तो था स्टार्टिंग में, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया है? ए ही आ गया है। अगर ये नेगेटिव ए को इधर लेके आऊं तो बन जाएगा 2a = 1, तो ए का आंसर आ रहा है 1/2। ये तो काफी अजीब सी चीज है। दो आंसर कैसे आ सकते हैं इसके? तो यहां पे देख पा रहे हो क्या कमी है? ब्रैकेट्स के, है ना। क्या मैंने चेंज किया है? ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो तो ये रिजल्ट आता है, रीमान रीअरेंजमेंट थ्योरम वगैरह वगैरह। बट मैं उतनी टेक्निकल टर्म्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक रखेंगे जो सबको समझ आ जाए। जिसने रियल एनालिसिस नहीं पढ़ी तो उसकी क्या गलती है, उसको भी समझ आनी चाहिए वीडियो। तो अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं 8 - 3 + 2, चलो इसका मीनिंग बता दो। ऑब्वियस सी बात है भैया, इसका आंसर हमारे पास आएगा 7। बड़ा ऑब्वियस था। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऐसे कहूं कि पहले इन दोनों को कर लो, 3 × 2 5, 8 - 5 कितना हो जाएगा? 3। बताओ कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? पहले मैंने इन दोनों को कर लिया, कितना आ जाएगा? 3 + 2 5, 8 - 5 3। तुम कहोगे भैया ये तो कैसी बात है, इतना छोटा सा इक्वेशन नहीं आप सॉल्व करो। गलत है ये तो बिल्कुल। एक्चुअल में लिखने में दिक्कत है। मुझे अगर इस इक्वेशन का आंसर मुझे 7 चाहिए तो मुझे लिखना भी तो ऐसे चाहिए था ना, 8 + -3 प्लस में 2 = 7। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ग्रुप थ्योरी जो हमने पढ़ी है, जिसने नहीं भी पढ़ी उनको भी थोड़ा सा बताता हूं, उसमें ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। फिर वहां पे पूछते थे कि ये ब्रैकेट्स का क्या रोल है, क्या हम यहाँ पे प्लस माइनस ही सीखना है, कॉलेज में आ गए फिर भी ये चीजें सीख रहे हैं। देखो अब आंसर तुम्हें 7 मिलेगा। तो लिखने का तरीके पे डिपेंड करती हैं चीजें, समझ पा रहे हो। मैं एक और इक्वेशन तुम्हें लिख के दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ लिख सकते हैं 1 + 2, इसका आंसर बताना मुझे। इसमें क्या करेंगे तुम बताना। 1 + 2 3 + 4 × 5 और माइनस में लेट अस से 18/3। चलो बताओ कैसे करें। कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाई है, कोई कुछ नहीं लगाया, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। लेट अस सी, क्या बताते हो तुम आंसर इसका? कंफ्यूजन बहुत सारी। देखो अगर तो मैं यहां पे ब्रैकेट्स लगा लेता कुछ ऐसे, तब तो बात बन भी जाती है ना। अगर मैं इस पे 3 पे ब्रैकेट लगा लूं कुछ ऐसे, ठीक है, और
4 into 5 मैं करना चाहता हूं तो ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसे कर दिया ना, ब्रैकेट को अगर ऐसे लगा दिया तो मतलब कुछ हो जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 3 प्लस में 4 into 5, समझ पा रहे हो? तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा? 12 into 5, सॉरी 7 into 5, 3 plus 4 7 into 5, और यहां कितना हो जाएगा? 3 plus 20। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसका मतलब ब्रैकेट्स मैटर कर रही हैं, समझ पाए? ऐसे ही अगर मैं ऐसे लिख देता 5 minus 18/3, तो बताओ क्या करते हम क्या करते? 18 को 3 से डिवाइड करते, जैसा कि हमने बचपन में सीखा है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो फिर हम पहले 5 minus 18 करते डिवाइड बाय 3। तो समझ पा रहे हो पैरेंथेसिस का कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा रोल है। तो अगर मैं यहां पे भी एक पैरेंथेसिस लगाऊं तो हमारे पास कुछ ऐसा बनना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए, समझ पाए? और इसमें भी अगर कंफ्यूजन मुझे खत्म करनी है तो अब मुझे ऐसा लिखना चाहिए। अगर इससे भी मुझे कंफ्यूजन खत्म करनी है तो कुछ ऐसा लिखना चाहिए। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि 1 + 2 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और 4 into 5 20 हो जाएगा, माइनस में यहां पे हो जाएगा 6, ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं तो 3 + 3 + 14 is equal to 3 + 17 which is equal to 20, ऐसा आना चाहिए था। और मुझे इसको भी एक ब्रैकेट में लिखना चाहिए, 3 + 17। अब हमारे पास आंसर आ रहा है 20। लेकिन अगर मैं पैरेंथेसिस को चेंज कर देता, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख देता 1 + 2 + 3 + 4 into 5, अगर मैं पैरेंथेसिस ऐसे लगा दूं, बदल जाएगी सारी चीजें, है ना? तो यहां पे एक्चुअल में ये जो पैरेंथेसिस है वो मुझे सही से लगानी चाहिए थी। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका मीनिंग अलग है, और अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो अलग है, समझ पाए? ये रीजन कहीं नहीं मिलने वाला, इसीलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। कुछ तो न्यू मिले, वरना सेम वीडियो देख के क्या फायदा? हो तो पहले से ही थी इतनी सारी। एक और चीज बताते हैं तुम्हें, एक और चीज दिखाते हैं। जैसे अगर मैं 1 + 2 + 3 लिखूं, पैरेंथेसिस में भी थोड़ी सी दिक्कत है। अब इतनी सारी पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी इक्वेशन लिखने के लिए, क्योंकि पैरेंथेसिस अगर मैं 1 + 2 लिखूं, पहले इनको कर लो या फिर ऐसे लिखूं, ये तो सेम। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बचपन में हमने सीखी थी। अगर मान लो मैं 3 + 4 into 5 करना चाहता हूं तो कितना आएगा? 7 into 5 which is 35। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था, 3 into 5 इसको एक ब्रैकेट में, प्लस 4 into 5 एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा हमारे पास 15, और ये हो जाएगा 20, और ये हमारे पास हो जाएगा 35, कुछ ऐसे, समझ पाए? तो यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ब्रैकेट्स में भी अगर तुम देखो तो कुछ रूल्स है ब्रैकेट्स के भी, कि ब्रैकेट्स को हम ऐसे लिख के इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप थ्योरी के अंदर। अब यहां पे आती है ग्रुप थ्योरी का रोल। एक्चुअल में ग्रुप थ्योरी में हमारे पास होती है एसोसिएटिविटी, ऐसा कुछ कि पहले किसी भी दो को कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या पहले किसी भी दो को कर दो? नहीं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। ये ऑपरेशन पहले इसके साथ लगेगा, फिर ये ऑपरेशन इसके साथ लगेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये चीजें थी हमारे पास। अब तुम देख पा रहे हो इसमें कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई थी, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट्स का थोड़ा सा झमेला था। तो पहले किस ऑपरेशन को यूज करें, पहले किस ऑपरेशन को यूज करें, और मैक्सिमम टाइम्स, मैक्सिमम वीडियोस में या मैक्सिमम जगह पे आंसर क्या बताया हुआ है? 9 इज द करेक्ट आंसर। नाउ आई वांट यू टू थिंक कि इसका आंसर 1 सही है या फिर मेरे आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग 1 सही है या फिर 9 सही। मैक्सिमम ने ये बताया हुआ है, बट मेरे ख्याल से यहां पर जो मेरा फाइनल आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि यहां पे कमी किस चीज की है? यहां पे कमी है पैरेंथेसिस की। यहां पे कमी किस चीज के? पैरेंथेसिस की। तो इसके आंसर दोनों पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि मैं चीजों को कैसे डिफाइन करता हूं, पहले किस ऑपरेशन को प्रायोरिटी देता हूं। तो उसके लिए मुझे चीजें डिफाइन करनी होंगी। बहुत सारे डिफरेंट ऐसे तुमने तरीके देखे होंगे कि पैरेंथेसिस को पहले कंसीडर करना है, डिवीजन को यहां पे लेना है, इस प्रायोरिटी पे रखना है, इस प्रायोरिटी पे रखना है। मेरे ख्याल से इसमें मुझे और पैरेंथेसिस लगानी चाहिए, तब जाके हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो ये था हमारे पास एक प्रॉब्लम। आई होप कि चीजें समझ आ गई होंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही आंसर में थोड़ा सा अगर देखें तो कमी है। यहां पे अगर देखें और यहां पे देखें, ब्रैकेट्स लगाओ फिर बता पाएंगे।
या तो पूरा एक ऐसे जनरल रूल बता दो कि कभी कंफ्यूजन ही ना क्रिएट हो। वो जनरल रूल पैरेंथेसिस ही दे सकता है। पैरेंथेसिस लगाते तो मैं बता देता, अगर यहां पैरेंथेसिस लगाओगे मैं आंसर बता दूंगा, यहां पैरेंथेसिस लगाओगे मैं आंसर बता दूंगा, ऐसे लिखोगे तो मेरे को दिक्कत है। दो आंसर पॉसिबल है, इसीलिए इसको कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम बोलते हैं। सो आई होप कि चीजें समझ आई हो और कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए है। मिलते हैं वहां पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।